भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राम नाम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान जय हो। पूज्य पाठ जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आज प्रथम दिन है। थोड़ी सी बात समझें कि ये कथा क्यों कराई जाती है, भगवान की कथा हम क्यों सुनते हैं, क्यों सुनना चाहिए। अगर कथा न सुने तो हमारे जीवन में कौन सी ऐसी कमी रह जाएगी जिसकी पूर्ति अन्य किसी भी उपाय से नहीं हो सकती। ऐसा क्या है, जीवन में कथा क्यों आवश्यक। ये रामचरितमानस में जो भी कथा है ये बड़ी सावधानी से समझना, ये कहानी नहीं है। संपूर्ण वेदों में जितने सूत्र सिद्धांत वेदांत हैं आए हैं उनका प्रैक्टिकल प्रयोग आचरण करके दिखा देना ही रामचरितमानस में राम जी का चरित्र है, लीला है और उनकी कथा है। और ऐसी बात नहीं है किसी भी वेदांत के किसी भी वल्ली और किसी भी सिद्धांत को देखने के लिए रामचरितमानस की चौपाइयां प्राप्त हो सकती। आइए हम जीवन में अपने उन सूत्रों सिद्धांतों को सरलता से समझें कि हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने क्षेत्र में रहते हुए वेदों के उन सूत्रों का पालन कैसे करें और उसका आदर्श, उसका उदाहरण किसने इस धरती में प्रस्तुत किया और ये राम कथा क्यों आवश्यक है। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है और बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जीव का संसार में जन्म होता है तो उसके तो कारण हैं। संसार में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कहा करता हूं कि अगर संसार में हम शरीर न धरे होते तो चाहे ये पशु आवारा घूम रहे हैं, खेती चर जाते, अगर हम शरीर न धरे होते तो चाहे ओला पत्थर गिर जाता, चाहे तूफान आ जाता, चाहे बम फूट जाता, चाहे धरती उलट जाती, चाहे कोरोना फैल जाता, हमें क्या कष्ट होता। न सर्दी, न गर्मी, न भूख, न प्यास, कुछ न होता। लेकिन सारी समस्याओं का कारण है ये शरीर धरना। अगर शरीर धरे हैं तो हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा और तमाम प्रकार के दुख, कष्ट, समस्याओं से बाहर निकलने के लिए छटपटाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके मूल में प्रश्न है कि तो फिर हमने शरीर क्यों धरा है। जीव तो स्वतंत्र नहीं है ना, इसलिए उसको शरीर जबरदस्ती बलात् इच्छा न होते हुए भी शरीर धरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको चार लोग घेरे रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करी आवे, कत्ल करी आवे तो उसे चार पुलिस वाले घेर लेते हैं कि अब तुमको जेल जाना पड़ेगा, अब तुमको आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। तो विवश है। मानस में कहा गया है फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा या कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण
करो, अगले जन्म में कौन भोगने के लिए विवश करता है? तो जीव के चारों तरफ काल, कर्म, स्वभाव और गुण ये घेरे हुए हैं। तो जो कर्म हमने किया है उसको भोग में बांधने के लिए अगले जन्म तक वो ली। इसलिए काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काल, कर्म, स्वभाव, गुण का अलग अलग विश्लेषण कठिनता की ओर ले जाएगा। वेदांत और अध्यात्म विषय होगा, किसी दिन उसको भी लेंगे। लेकिन आज प्रारंभ के दिन हमको सरलता से वो उद्देश्य समझ में आवे, भगवान जन्म क्यों लेते हैं। जीव जन्म इसलिए स्वीकार करता है कि वो जबरदस्ती उसका कर्म भोग करने के लिए माया के ये चार प्रतिनिधि जीव को घेरे रहते हैं, इसलिए जीव लेता है। लेकिन भगवान के ऊपर तो कोई बंधन नहीं है। शास्त्रों में पूछा गया जीव क्या है और शिव क्या है। शास्त्रों ने बताया पाशबद्ध भवे जीवः पाश मुक्तः सदा शिवः। पाशबद्ध, पास माने बंधन, जो बंधन में बना है वो जीव, और जो बंधन से मुक्त है वो शिव। अच्छा, जो बंधन में बना है, पाशबद्ध है। हमारे घरों में गाय है और उसको रस्सी से बांधे हैं, पास माने बंधन, पाशबद्ध है, इसलिए उसको पशु कहते हैं। जो पाशबद्ध है वो पशु, जीव पाशबद्ध है तो जीव पशु, और जो पाश मुक्त है वो पशुपति नाथ माने शिव। तो हम तो बंधन में बंधे हैं। काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म हमने किया है, पुण्य हो या पाप हो, दोनों के फल सुख दुख भोगने के लिए हम बंधे हुए हैं। लेकिन जो परमात्मा स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावई मन ही करहु तुम सोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। सदा स्वतंत्र राम भगवाना, परबस जीव स्वबस भगवंता। जो परमात्मा स्वतंत्र है वो शरीर क्यों धरता है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, बड़ा गंभीर प्रश्न है, लेकिन मैं इसको कथा के भाव धारा को गंभीरता की ओर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसको सरलता से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक वो बात उतरे, इस तरफ ले चलने का प्रयास करता हूं। प्रथम दिवस, इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी कठिन परीक्षा मनुष्य की ही है। बात समझिएगा थोड़ा सा। संसार में संतुलन बनाए रखना, आचरण, वातावरण, जीव जंतु सभी की पवित्रता बनाए रखना मनुष्य की ही जिम्मेदारी है। यदि हमारे जलाशय दूषित हो गए हैं, तालाब, सरोवर, कुआं, नदी
अगर दूषित हो गए, हाँ ठीक, दूषित हो गए हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर हमारे पेड़ पौधे वनस्पति वातावरण वायु प्रदूषण हुआ है तो जिम्मेदार मनुष्य है। अगर जीव जंतुओं का संतुलन बिगड़ा है तो जिम्मेदार मनुष्य है। गाय अगर मारी भटकी घूम रही है तो जिम्मेदार मनुष्य है। कोरोना का वायरस फैल गया है तो जिम्मेदार मनुष्य है। अगर यहां से लेकर सूर्य चंद्रमा ओजोन परत तक अगर बिगड़ गई है तो उसका जिम्मेदार मनुष्य है। एक बात बताऊं, नियत अगर सबसे ज्यादा गिरी है तो मनुष्य की गिरी है। आज के 2 लाख वर्ष पहले अगर गाय चारा भूसा खाती थी तो आज भी गाय चारा भूसा खाएगी, ना मिले तो चाहे भूखों मर जाए पर मांस नहीं खाएगी। गाय प्यासी मर जाए पर मदिरा नहीं पिएगी। मांस खाने और मदिरा पीने में अगर नियत बिगड़ी है तो मनुष्य की बिगड़ी। इसका जिम्मेदार कौन है? जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करे, मैं तो कहा करता हूं कि वो मनुष्य है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं कथा की ओर ले चलता हूं बड़े सरलता से। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमारे लिए शरीर की दृष्टि से हमारे लिए जो भगवान है, आज का समय इतना प्रदूषित हो गया है मानसिक दृष्टि से। और माता पिता को लोग गाली देते हैं, लोग मारते हैं। अगर बूढ़े पिता 1 कप चाय मांग ले तो उसको 50 गाली देते। इसका जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। सांप बिच्छू में अगर हजारों लाखों वर्ष पहले जहर होता था तो आज भी जहर होता है। गाय अगर दूध देती थी तो आज भी दूध देती है। मानसिक सोच बिगड़ी है, चाहे आचरण हो, बोली हो, भाषा हो, कर्म हो, बिगाड़ केवल मनुष्य के अंदर हुआ है। और इस संपूर्ण सृष्टि में संतुलन का प्रभाव और जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर है। नीम अगर कड़वी होती थी तो आज भी कड़वी है। गन्ना अगर हजारों लाखों वर्ष पहले मीठा होता था तो आज भी मीठा है, उसमें परिवर्तन नहीं आया। पर भाई भाई के बीच में कड़वाहट आ गई है। राम और भरत जो गन्ने के रस की तरह थे, आज के भाई भाई के बीच में नीम का जैसा स्वाद हो गया है। जिस पिता की पूजा करनी चाहिए उस पिता के लिए लोग दुर्वचन कहते हैं, कर्कश कठोर शब्द कहते हैं। ये वातावरण बिगड़ा, मनुष्य का अगर आचरण बिगड़ा, मनुष्य की सोच बिगड़ी तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता। यहां से लेकर के संपूर्ण देवलोक पितृलोक सब प्रभावित है। किसी ने कहा कि मनुष्य के ऊपर धर्म के आचरण निर्वाह की इतनी कठिन जिम्मेदारी है कि इसको धरती में कोई मनुष्य पूरा निर्वाह नहीं कर पा सकता। इसके लिए भगवान शंकर ने राम जी से प्रार्थना की। मैं एक और थोड़ा सा उदाहरण जोड़ दूं इसमें। जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा होती है, परीक्षा में अगर कोई कठिन प्रश्न पत्र आ जाए, हम हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और उसमें एमएससी के कोर्स का पेपर आ जाए तो हाई स्कूल के विद्यार्थी कहेंगे कि पेपर हमारे कोर्स से बाहर का आया है। अच्छा,
आज जो परीक्षा लेने वाले परीक्षक एग्जामिनर है वो कहेंगे नहीं नहीं उसी कोर्स का आया। अच्छा तो विद्यार्थी चाहे 20% नंबर लावे, चाहे 80 लावे, चाहे 90 लावे, चाहे फेल हो जाए, विद्यार्थी की जिम्मेदारी नहीं है। जो जिसको जितना आया सो उसने कर दिया। लेकिन अगर उसी प्रश्न पत्र को लेकर परीक्षक को चैलेंज कर दिया जाए कि अगर आया है इस कोर्स से तो आप हल करके दिखा दीजिए, तो परीक्षक को तो 100% नंबर लाना चाहिए कि नहीं? परीक्षक के लिए छूट नहीं कि 20% भी ले आओ। अरे आप परीक्षा लेने वाले। हम लोगों ने जब इस धरती पर धर्म के आचरण, धर्म निर्वाह पर कठिनाई व्यक्त किया कि अरे हम जीवन भर माता पिता को बैठे बैठे कब तक उनकी दवा करावें, कब तक हम माता पिता के चरणों में सिर झुकावें। पिता ने कह दिया जंगल चले जाओ, हम कैसे निकल जाएं? हम लोगों ने जब कठिनाई व्यक्त किया भगवान शंकर से कि महाराज हे भोलेनाथ, मनुष्य के निर्वाह के कोर्स से ज्यादा कठिन ये धर्म के निर्वाह की परीक्षा आ गई है हमारे सामने, अब हम इसको नहीं कर पाएंगे। और अगर इसका करना संभव हो तो जो परीक्षक हो वो आकर के ये प्रश्न पत्र हल करके और परीक्षा दे करके दिखावे, तब हम मानेंगे कि ये परीक्षा हमारे लायक है, मनुष्य के लायक। हमने भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर का मतलब हमने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कहा, और प्रधानाचार्य ने शिक्षा बोर्ड तक ये बात शिकायत भेजी, शिक्षा मंत्री तक, कि तुमने परीक्षा कठिन कर दिया है, अब अगर हो तो आकर के पेपर हल करके दिखाओ। भगवान शंकर ने वो शिकायत राम जी तक पहुंचाई और राम जी से कहा महाराज आपने मनुष्य के लिए धर्म निर्वाह इतना कठिन कर दिया है कि इस धरती में कोई मनुष्य इतना धर्म का पालन कर ही नहीं पाता। अब अगर करना संभव हो तो आप इस धरती में मनुष्य बनकर के आओ और धर्म का आचरण करके दिखाओ एक बार कि कैसे हो सकता। राम जी ने भगवान शंकर से कहा अरे शंकर, मैं अब धरती में मनुष्य बन करके आऊंगा। इस सृष्टि में जितना बड़ा, सबसे बड़ा, कठिन से कठिन दुख, संकट, भारी आपत्ति हो सकती हो धर्म का निर्वाह करने में, वो संकट मेरे सामने तुम परीक्षा के रूप में रखना, और मैं उस संकट के समय में कठिन से कठिन जो भी हो सकता हो उस समय पर भी मैं धर्म का निर्वाह आचरण करके मनुष्य बन करके दिखाऊंगा। इस धर्म का आचरण मनुष्य के रूप में कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयोग करके दिखाने के लिए राम जी इस धरती में मनुष्य बन करके आए। हम इन बिंदुओं को लेंगे अलग अलग। एक प्रसंग आता है बालकांड में कि जब प्रताप भानु नाम के राजा को श्राप मिला, वो रावण बन गया। प्रताप भानु का छोटा भाई जो अरिमर्दन है वो कुंभकर्ण हुआ। उनका जो धर्म रुचि नाम का मंत्री है वो विभीषण हो गए। इन तीनों ने तपस्या किया, सबको वरदान मिले। रावण और कुंभकर्ण वरदान पाकर के शक्तिशाली होकर के पूरे सृष्टि में 3 लोग 14 भुवन में पापाचार, बड़ा संकट, बहुत ज्यादा अन्याय, अधर्म, ये आचरण करने लगे। सब पूरी पृथ्वी में पाप ही पाप भर गया। पृथ्वी व्याकुल होने लगी। अतिशय देखी धर्म के हानि, परम सभीत धराय को लाई। अतिशय देखी धर्म के हानि,
इन सब ने एक समूह बनाया और पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और सब ने सलाह किया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंची के लोका। सर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंची के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंची के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंची के लोका। तनधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। परम विकल भय शोका। परम विकल भय शोका। ओ परम विकल भय शोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा ऋषि मुनि सुर गंधर्व सिद्ध चारण को ये सब एक साथ मिले और पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, साथ में वो भी हो गई। ब्रह्मा जी के धाम पहुंचे, ब्रह्मा जी ने दूर से देख लिया ये हजारों लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर तहे दासी। ब्रह्मा जी जान गए। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी कुछ कहना मत, मेरा कोई बस नहीं है। पृथ्वी ने कहा विधाता रचना आपने किया है, आपका बस नहीं है। ब्रह्मा का एक नाम है विधि। विधि शब्द का अर्थ होता है नियम कानून। ब्रह्मा जी कहते मैं नियम कानून हूँ, जो जैसा करेगा उसको फल देना मेरा प्रतिबंध है। मैं बंधित हूँ, मेरी कृपा नहीं है। और विधि का दूसरा अर्थ ये है जैसे कोई एक वैज्ञानिक बम बनाना जानता हो, अब बम बनाने में जितनी सामग्री पड़ती है वो पूरी सामग्री दे दिया जाए तो वैज्ञानिक वो बम बना देगा, लेकिन जब बम विस्फोट करेगा तो बनाने वाले को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी धड़ाम से उड़ा देगा। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मैं रचयिता हूँ, केवल बनाना जानता हूँ। ये रावण मैंने बम है बना दिया है, ये रावण बम है, मैं बम बनाना जानता हूँ, लेकिन रावण नामक बम जब फटेगा तो मुझको भी नहीं छोड़ेगा, मुझको भी धड़ाम से उड़ा देगा। इसलिए मैं बनाना जानता हूँ, आगे का काम नहीं जानता। और रावण के बारे की बात करना खतरनाक। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। पृथ्वी ने कहा पूछा हे विधाता हे ब्रह्मा फिर बस किसका? बोले जाकर तय दासी सो अविनाशी। आए पृथ्वी तुम जिसकी दासी हो वो अविनाशी है। इसका मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी तुम मेरी दासी नहीं हो, पृथ्वी ब्रह्मा की दासी नहीं है। बहुत ध्यान देना मानस का एक एक शब्द। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथ्वी जाकर तय दासी सो अविनाशी। सो माने वो अविनाशी है। अच्छा किसी की तरफ उंगली करके वो कहा जाए कि वो व्यक्ति पहलवान है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है,
इसका मतलब हम अपने से अलग किसी दूसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी अपने के अलावा किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। पृथ्वी तुम जिसकी दासी हो सो अविनाशी, जाकर तय दासी सो अविनाशी, वो अविनाशी है। सीधा सीधा अर्थ तो यही है कि वो अविनाशी है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ क्या है, बड़े एकाग्रता से समझेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथ्वी तुम जिसकी दासी हो सो अविनाशी, इसका मतलब दूसरा अर्थ है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं विनाशी। इसलिए अपने से अलग किसी की ओर संकेत किया कि जाकर तय दासी सो अविनाशी, वो अविनाशी है। इसका मतलब मैं विनाशी हूँ, और जब मैं विनाशी हूँ तो मुझे अपने विनाश का भी तो डर लगेगा कि नहीं। अच्छा, जहाँ गोली चल रही हो, हमको कोई कहे कि पंडित जी जाओ बचा दो, दोनों का लड़ाई झगड़ा बचा दो, अरे भैया तो हमें भी तो डर लगेगा कहीं गोली लग गई तो। जो अविनाशी है तो गोली नहीं, गोला चले वो तो झम से कूद जाएगा, अब बीच में जाके बचाव कर दे। ब्रह्मा जी मानो पृथ्वी से कह रहे हैं अरे पृथ्वी जब मैं विनाशी हूँ तो विनाशी वाले को खतरे में काहे डाल रही हो, जो अविनाशी है उसको ले जाकर झोंक दो, क्योंकि उसका जब विनाश है ही नहीं, उसको कोई चिंता नहीं। इसलिए ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, हमरे तोर सहाई, हमरे तोर सहाई। अब भाई विचार होने लगा, वो अविनाशी कहाँ मिले। यद्यपि स्तुति हुई, उसी अविनाशी भगवान की स्तुति हुई। स्तुति उन्हीं की कि जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद होगा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहितम माया चरित माया रहित माया चरित। इनकी स्तुति से ऊपर अविनाशी परमात्मा जब प्रसन्न हुई है, ऊपर से आकाशवाणी किया कि जनी डर पहु मुनि से सुरेशा, जनी डर पहु मुनि से